अगर मैं आपसे कहूं कि ट्रेडिंग में जीतने के लिए आपको नया इंडिकेटर नहीं, नया माइंडसेट चाहिए, तो शायद आप कहेंगे यह तो सब कहते हैं। लेकिन आज मैं आपको प्रैक्टिकल तरीके से दिखाने वाला हूं कि सिर्फ 21 दिन में आप खुद को उस 90% भीड़ से अलग कर सकते हैं जो सालों से वही गलती दोहरा रही है। सोचिए, आपने स्ट्रेटेजी सीखी, पैटर्न सीखे, यूट्यूब पर घंटों वीडियो देखे, फिर भी कंसिस्टेंट प्रॉफिट नहीं आ रहा। क्यों? क्या मार्केट आपके खिलाफ है, या आपका माइंड हर बार आपको उसी जगह पर फेल कर देता है जहां आपको सबसे ज्यादा स्टेबल रहना चाहिए? इस वीडियो में मैं आपको कोई गेट रिच क्विक फार्मूला नहीं दूंगा। मैं आपको एक 21 दिन का स्ट्रक्चर्ड ब्लूप्रिंट दूंगा जहां आपका सिर्फ एक टारगेट होगा। न डेली प्रॉफिट, न अकाउंट डबल, न जैकपॉट ट्रेड, सिर्फ परफेक्ट एग्जीक्यूशन। मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से बताऊंगा कि कैसे मैंने पैसा खोया, कैसे मैंने अपनी फर्म बंद होते देखी, और कैसे मुझे समझ आया कि मार्केट नहीं, मेरा बिहेवियर मेरी असली समस्या था। आप सीखेंगे कि अनसर्टेनिटी को कैसे एक्सेप्ट करना है, एज को प्रोबेबिलिटी की तरह कैसे देखना है, रिस्क मैनेजमेंट को सिर्फ मैथ नहीं बल्कि साइकोलॉजिकल टूल की तरह कैसे इस्तेमाल करना है, और कैसे 21 दिन में अपनी ट्रेडिंग आइडेंटिटी बदलनी है। अगर आप सच में ट्रेडिंग को प्रोफेशन की तरह लेना चाहते हैं, अगर आप हर लॉस के बाद इमोशनल होने से थक चुके हैं, अगर आप रिवेंज ट्रेड और ओवर ट्रेडिंग से बाहर निकलना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। ध्यान से सुनिए, क्योंकि अगले कुछ मिनट आपकी पूरी ट्रेडिंग जर्नी का डायरेक्शन बदल सकते हैं। मैं आपको एक सीधा सवाल पूछता हूं, अगर ट्रेडिंग में 90% लोग पैसा खोते हैं, तो क्या आपको लगता है कि समस्या मार्केट है, या समस्या उन 90% लोगों का माइंडसेट है? जब मैंने पहली बार यह स्टैटिस्टिक सुना, तब मैंने भी सोचा था कि शायद मार्केट मैनिपुलेटेड है, शायद बड़े प्लेयर्स रिटेल ट्रेडर्स को फंसा रहे हैं। लेकिन जब मैंने अपने खुद के ट्रेड्स का एनालिसिस किया, तब मुझे एक असहज सच दिखा। मैं मार्केट से नहीं, खुद से हार रहा था। मैं आपको अपनी शुरुआती जर्नी बताता हूं। जब मैंने ट्रेडिंग शुरू की, तब मेरे अंदर बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंस था। मुझे लगता था कि अगर मैंने पैटर्न सीख लिए, अगर मुझे सपोर्ट और रेसिस्टेंस समझ आ गया, अगर मैं इंडिकेटर ठीक से पढ़ लूं, तो मैं लगातार पैसा कमा सकता हूं। पहले कुछ ट्रेड्स में मुझे प्रॉफिट हुआ, और वही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। उस छोटे से प्रॉफिट ने मेरे अंदर यह बिलीफ बना दिया कि मैं मार्केट को समझ चुका हूं। फिर एक दिन मार्केट ने मेरी यह बिलीफ तोड़ दी। मैंने एक बड़ा पोजीशन साइज लिया। मैंने सोचा यह सेटअप परफेक्ट है, मेरा एनालिसिस क्लियर था। लेकिन मार्केट ने उल्टा मूव किया। मैंने स्टॉप लॉस हटाया क्योंकि मुझे लगा मार्केट वापस आएगा। वह नहीं आया। एक ट्रेड ने मेरा कई हफ्तों का प्रॉफिट खत्म कर दिया। उस दिन मैंने पहली बार यह महसूस किया कि मेरी समस्या स्ट्रेटेजी नहीं है। मेरी समस्या यह है कि मैं लॉस को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूं। यहीं से 21 दिन का कॉन्सेप्ट शुरू होता है, क्योंकि मैंने नोटिस किया कि मैं हर दिन अलग टारगेट लेकर बैठता था। कभी सोचता आज 2% बनाना है, कभी सोचता कल का लॉस रिकवर करना है, कभी सोचता इस हफ्ते अकाउंट 10% ग्रो करना है। लेकिन मैंने कभी यह तय नहीं किया कि मेरा बिहेवियर क्या होना चाहिए। 90% लोग इसलिए हारते हैं क्योंकि उनका टारगेट पैसा है, और पैसा एक अनकंट्रोल्ड वेरिएबल है। आप मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकते। आप यह कंट्रोल नहीं कर सकते कि अगला कैंडल ग्रीन होगा या रेड। लेकिन आप यह कंट्रोल कर सकते हैं कि आप अपना रिस्क कितना रखेंगे। आप यह कंट्रोल कर सकते हैं कि आप प्लान फॉलो करेंगे या इमोशन। मैंने अपने लिए एक एक्सपेरिमेंट किया। मैंने खुद से कहा, अगले 21 दिन तक मैं पैसा नहीं सोचूंगा। मेरा सिर्फ एक टारगेट होगा, मैं हर ट्रेड अपने प्लान के अनुसार लूंगा। अगर सेटअप नहीं है तो मैं ट्रेड नहीं लूंगा। अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो मैं उसे एक्सेप्ट करूंगा। अगर प्रॉफिट मिलता है तो मैं ओवर कॉन्फिडेंट नहीं बनूंगा। पहले कुछ दिन बहुत कठिन थे। मेरा माइंड बार बार मुझे उकसाता था। जब मार्केट तेजी से भागता था तो मुझे लगता था मैं कुछ मिस कर रहा हूं। यही फोमो है, और फोमो वही जगह है जहां 90% लोग एंट्री लेते हैं, बिना प्लान, बिना रिस्क डिफाइन किए। मैंने खुद को रोका। मैंने हर दिन के अंत में जर्नल लिखा। आज मैंने कितने ट्रेड प्लान के अनुसार लिए, कितने इंपल्सिव थे। धीरे धीरे मुझे एक पैटर्न दिखने लगा। जब भी मैं इमोशनल होता था, मैं नियम तोड़ता था, और जब मैं नियम तोड़ता था, तब मेरा अकाउंट गिरता था। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझिए।
ट्रेडिंग में आपका असली कंपटीशन दूसरे ट्रेडर्स नहीं है। आपका असली कंपटीशन आपका खुद का बिहेवियर है। अगर आप अपने बिहेवियर को स्टेबल कर लेते हैं तो आप ऑटोमेटिकली उस 10% में चले जाते हैं जो सरवाइव करते हैं। 21 दिन क्यों? क्योंकि किसी भी बिहेवियर को रिप्रोग्राम करने के लिए रिपीटिशन चाहिए। अगर आप 3 दिन डिसिप्लिन में रहकर फिर पुरानी आदत पर लौट जाते हैं तो कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन 21 दिन लगातार एक ही फोकस के साथ काम करेंगे तो आपका माइंड नया पैटर्न स्वीकार करने लगता है। यहां आपका सिर्फ एक टारगेट है, परफेक्ट एग्जीक्यूशन, न ज्यादा न कम। अगर आज आपने प्लान फॉलो किया और लॉस हुआ तो भी आप सफल हैं। अगर आपने प्लान तोड़ा और प्रॉफिट हुआ तो भी आप असफल हैं। यह सोच 90% लोगों के लिए बहुत कठिन है क्योंकि उनका माइंड रिजल्ट से जुड़ा हुआ है, प्रोसेस से नहीं। जब आप इस सोच को स्वीकार कर लेते हैं तब आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस रिजल्ट से अलग हो जाता है। तब एक लॉस आपको हिला नहीं पाता, तब एक प्रॉफिट आपको अंधा नहीं बनाता, तब आप मार्केट को न्यूट्रल तरीके से देख पाते हैं। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत पैसा खोकर यह सीखा है कि मार्केट में फ्रीडम तब आती है जब आप अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट करते हैं। जब आप यह मान लेते हैं कि हर ट्रेड का आउटकम अननोन है, लेकिन अगर मेरा एज पॉजिटिव है और मेरा रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रांग है तो लॉन्ग टर्म में मैं जीतूंगा। यही वह बेस है जिस पर अगले 21 दिन खड़े हैं। पहले दिन से ही आपको यह समझना होगा कि आप पैसे के पीछे नहीं भाग रहे हैं, आप अपने बिहेवियर को मास्टर करने निकले हैं। और जब बिहेवियर मास्टर हो जाता है तब रिजल्ट अपने आप फॉलो करते हैं। अब हम समझने वाले हैं कि मार्केट की अनसर्टेनिटी को कैसे एक्सेप्ट किया जाए और क्यों हर ट्रेड का आउटकम रैंडम होते हुए भी आपका लॉन्ग टर्म रिजल्ट प्रेडिक्टेबल हो सकता है। अब जब आपने यह एक्सेप्ट कर लिया कि आपका असली टारगेट पैसा नहीं, परफेक्ट एग्जीक्यूशन है, तो अगला सबसे बड़ा सच समझना जरूरी है। मार्केट अनसर्टेन है, हर एक ट्रेड का आउटकम रैंडम है, और जब तक आप इस रियलिटी को इमोशनली एक्सेप्ट नहीं करते तब तक आपका माइंड हर लॉस को पर्सनल अटैक की तरह लेगा। मैंने अपने करियर में यह सबसे कठिन चीज सीखी। मुझे पहले लगता था कि अगर मेरा एनालिसिस सही है, अगर मेरा सेटअप क्लियर है तो ट्रेड जीतना ही चाहिए, और जब वह नहीं जीतता था तो मैं कंफ्यूज हो जाता था। मुझे लगता था कि शायद मेरी स्ट्रेटेजी खराब है। फिर मैं नई स्ट्रेटेजी ढूंढता था, नया इंडिकेटर जोड़ता था, नया टाइम फ्रेम ट्राई करता था, लेकिन समस्या स्ट्रेटेजी में नहीं थी। समस्या यह थी कि मैं अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। समझिए, अगर आपके पास 60% विन रेट वाली स्ट्रेटेजी है तो भी 100 ट्रेड में 40 ट्रेड लॉस होंगे, और यह 40 ट्रेड किसी भी ऑर्डर में आ सकते हैं। हो सकता है पहले 5 ट्रेड लगातार लॉस हों, और यही वह पॉइंट है जहां 90% लोग सिस्टम छोड़ देते हैं, क्योंकि उनका माइंड शॉर्ट टर्म रिजल्ट को लॉन्ग टर्म बिलीफ से जोड़ देता है। यहां आपको प्रोबेबिलिटी की सोच विकसित करनी है। हर ट्रेड एक इंडिपेंडेंट इवेंट है। पिछले ट्रेड का रिजल्ट अगले ट्रेड को प्रभावित नहीं करता, लेकिन आपका माइंड पिछले लॉस का दर्द अगले ट्रेड में ले जाता है, और वहीं से रिवेंज ट्रेड शुरू होता है। मैं आपको एक सिंपल उदाहरण देता हूं। मान लीजिए आप एक कॉइन टॉस करते हैं। अगर 5 बार हेड आया तो क्या छठी बार टेल आना तय है? नहीं, हर टॉस इंडिपेंडेंट है। उसी तरह हर ट्रेड इंडिपेंडेंट है, लेकिन ट्रेडिंग में फर्क यह है कि आपके पास एज है। आपका एज आपको लॉन्ग टर्म में एडवांटेज देता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में कुछ भी हो सकता है। जब मैंने यह समझा तब मेरी ट्रेडिंग बदलने लगी। मैंने हर ट्रेड को एक बड़े सैंपल साइज का हिस्सा मानना शुरू किया। एक ट्रेड सिर्फ एक डेटा पॉइंट है। वह मेरे सेल्फ कॉन्फिडेंस को डिफाइन नहीं करता, वह मुझे जीनियस या बेवकूफ साबित नहीं करता। यही माइंडसेट आपको 21 दिन के चैलेंज में अपनाना है। अगर आज 3 लॉस हो गए तो इसका मतलब यह नहीं कि आप गलत हैं। इसका मतलब सिर्फ इतना कि यह उन 40% लॉस में से 3 हैं जो स्टैटिस्टिकली होने ही थे। लेकिन यहाँ एक और गहराई है। अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट करना सिर्फ दिमाग से नहीं होता, ये इमोशनल लेवल पर होता है। आप बोल सकते हैं कि हाँ, हर ट्रेड रैंडम है, लेकिन जब स्टॉप लॉस हिट होता है तब आपका दिल तेज धड़कता है। यही जगह है जहां असली काम करना है। आपको पहले से यह मानकर बैठना है कि यह ट्रेड लॉस भी हो सकता है। एंट्री लेने से पहले ही लॉस को एक्सेप्ट कर लेना है। अगर आप स्टॉप लॉस हिट होने के बाद सरप्राइज महसूस करते हैं तो इसका मतलब है कि आपने रिस्क को सच में एक्सेप्ट नहीं किया था। मैं हर ट्रेड से पहले खुद से एक सवाल पूछता था,
अगर यह पैसा अभी चला गया तो क्या मैं इमोशनली स्टेबल रहूंगा? अगर जवाब नहीं है तो पोजीशन साइज बड़ा है। यही रिस्क मैनेजमेंट का असली मतलब है। रिस्क सिर्फ नंबर नहीं है, रिस्क आपकी इमोशनल कैपेसिटी है। 90% लोग इसलिए हारते हैं क्योंकि वे अनसर्टेनिटी से लड़ते हैं। वे चाहते हैं कि मार्केट प्रेडिक्टेबल हो, लेकिन मार्केट प्रेडिक्टेबल नहीं है। सिर्फ आपकी एग्जीक्यूशन प्रेडिक्टेबल हो सकती है। जब आप यह स्वीकार कर लेते हैं कि हर ट्रेड का आउटकम अननोन है, लेकिन आपका एज लॉन्ग टर्म में काम करेगा, तब आप शांत हो जाते हैं। तब आप हर कैंडल को डर या ग्रीड से नहीं देखते, तब आप सिर्फ प्रोसेस देखते हैं। यही वह मानसिक शिफ्ट है जो आपको भीड़ से अलग करता है, क्योंकि भीड़ हर टिक पर रिएक्ट करती है, प्रोफेशनल सिर्फ अपने प्लान पर रिएक्ट करता है। अब हम समझने वाले हैं कि जब अनसर्टेनिटी एक्सेप्ट हो जाती है, तब रिस्क मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग कैसे आपको इमोशनल फ्रीडम देती है, और 21 दिन के इस प्रोसेस में इसे स्टेप बाय स्टेप कैसे लागू करना है। जब मैंने अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट करना शुरू किया, तब मुझे लगा कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन असली टेस्ट उसके बाद शुरू हुआ। क्योंकि थ्योरी समझ लेना आसान है, उसे लाइव मार्केट में लागू करना कठिन है। यहीं पर मेरा असली ब्रेकडाउन हुआ, और वहीं से मेरी असली ट्रांसफॉर्मेशन भी शुरू हुई। मैं आपको एक घटना बताता हूँ। उस समय मैं पहले से ज्यादा अवेयर था। मुझे पता था कि हर ट्रेड रैंडम है। मैंने रिस्क 1% पर फिक्स किया हुआ था, लेकिन लगातार 4 लॉस हो गए। स्टैटिस्टिकली यह नॉर्मल था, लेकिन मेरे अंदर हल्का सा डाउट शुरू हुआ। क्या मेरा एज खत्म हो गया है? क्या मार्केट बदल गया है? क्या मुझे स्ट्रेटेजी बदलनी चाहिए? यहीं पर 90% लोग सिस्टम छोड़ देते हैं। वे एज नहीं छोड़ते, वे डिसिप्लिन छोड़ते हैं, और फिर वे नए सेटअप की तलाश में लग जाते हैं। मैं भी पहले यही करता था, लेकिन इस बार मैंने खुद को रोका। मैंने अपने जर्नल को खोला और पिछले 100 ट्रेड का डेटा देखा। मेरा एज अभी भी पॉजिटिव था, लॉन्ग टर्म एक्सपेक्टेंसी क्लियर थी। तब मुझे समझ आया कि समस्या मार्केट में नहीं, मेरे माइंड में फिर से डाउट पैदा हो रहा है। यहीं पर मैंने एक बहुत महत्वपूर्ण नियम बनाया। मैं अपने एज को कम से कम 20 ट्रेड के सैंपल साइज के बिना जज नहीं करूंगा। 1 या 2 या 4 लॉस कुछ साबित नहीं करते, लेकिन अगर 20 ट्रेड में भी मेरा प्लान ठीक से फॉलो हुआ और रिजल्ट नेगेटिव है, तब एनालिसिस करना चाहिए। उस दिन मैंने खुद से कहा, मेरा काम मार्केट को कंट्रोल करना नहीं है, मेरा काम अपने बिहेवियर को कंट्रोल करना है। अगर मैं हर ट्रेड में फिक्स्ड रिस्क रख रहा हूं, अगर मैं पोजीशन साइजिंग सही कर रहा हूं, अगर मैं स्टॉप लॉस को छेड़ नहीं रहा हूं, तो मैं सही रास्ते पर हूं। यहीं से मेरा फोकस और शार्प हुआ। मैंने नोटिस किया कि जब पोजीशन साइज छोटा और मैनेज्ड होता है, तब मेरा माइंड क्लियर रहता है। लेकिन जैसे ही मैं थोड़ा ज्यादा रिस्क लेता हूं, मेरी इमोशनल स्टेबिलिटी टूटने लगती है। इसलिए मैंने रिस्क मैनेजमेंट को सिर्फ टेक्निकल टूल नहीं, बल्कि साइकोलॉजिकल टूल मानना शुरू किया। मैंने अपने लिए यह तय किया कि 21 दिन तक मैं सिर्फ 3 चीजों को मापूंगा। क्या मैंने प्लान फॉलो किया? क्या मैंने रिस्क लिमिट क्रॉस की? क्या मैंने इमोशनल रिएक्शन में कोई डिसीजन लिया? अगर इन तीनों का जवाब कंट्रोल में है, तो मैं सही हूं, चाहे अकाउंट का बैलेंस ऊपर जाए या नीचे। धीरे धीरे मुझे यह समझ आया कि ट्रेडिंग में कॉन्फिडेंस प्रॉफिट से नहीं आता। कॉन्फिडेंस आता है रिपीटेड डिसिप्लिन से। जब आप खुद को बार बार यह प्रूव करते हैं कि आप नियम नहीं तोड़ेंगे, तब आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस स्टेबल हो जाता है। यही वह मोड़ था जहां मैंने महसूस किया कि 21 दिन का असली मकसद पैसा कमाना नहीं है। 21 दिन का मकसद है अपने माइंड को ट्रेन करना, ताकि वह अनसर्टेनिटी में भी स्टेबल रहे। क्योंकि अगर माइंड स्टेबल है तो एज काम करेगा, और अगर माइंड डगमगाता है तो सबसे बेहतरीन स्ट्रेटेजी भी फेल हो जाएगी। अब हम समझने वाले हैं कि इन 21 दिनों को स्ट्रक्चर्ड तरीके से कैसे डिजाइन किया जाए, ताकि हर हफ्ता आपको एक लेवल ऊपर ले जाए, और यह पूरा प्रोसेस प्रैक्टिकल ब्लूप्रिंट में कैसे बदले। अब तक आपने यह समझ लिया है कि असली गेम माइंडसेट का है, अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट करना है और अपने एज को बड़े सैंपल साइज में देखना है। लेकिन अगर इस पूरे प्रोसेस को स्ट्रक्चर नहीं दिया गया, तो 21 दिन सिर्फ एक मोटिवेशनल चैलेंज बनकर रह जाएगा। इसलिए अब इसे प्रैक्टिकल ब्लूप्रिंट में बदलते हैं। पहले 7 दिन सिर्फ ऑब्जर्वेशन और एग्जीक्यूशन के हैं। इन 7 दिनों में आपका काम पैसा कमाना नहीं है, बल्कि यह देखना है कि क्या आप बिना नियम तोड़े ट्रेड ले सकते हैं। हर दिन मार्केट खुलने से पहले आप अपना प्लान लिखेंगे। कौन सा सेटअप ट्रेड करेंगे,
कितना रिस्क लेंगे, मैक्सिमम कितने ट्रेड लेंगे, और दिन खत्म होने के बाद सिर्फ एक सवाल का जवाब देंगे, क्या मैंने प्लान फॉलो किया। अगर जवाब हाँ है तो वह दिन सफल है, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस। अगले 7 दिन अवेयरनेस को गहराई में ले जाने के हैं। अब आप सिर्फ एग्जीक्यूशन नहीं, अपने इमोशन को भी ट्रैक करेंगे। एंट्री के समय आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या थी? क्या दिल की धड़कन तेज थी? क्या फोमो था? क्या स्टॉप लॉस हिट होने पर आपको उसे हटाने का मन हुआ? यह सब जर्नल में लिखना है, क्योंकि जब तक आप अपने इमोशनल पैटर्न नहीं देखेंगे तब तक आप उन्हें बदल नहीं सकते। इन दिनों में एक और नियम जोड़िए। अगर लगातार 2 लॉस हो जाए तो उस दिन ट्रेडिंग बंद। यह नियम आपको रिवेंज ट्रेड से बचाएगा। याद रखिए, डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ एंट्री लेना नहीं, सही समय पर रुकना भी है। आखिरी 7 दिन एनालिसिस और रिफाइनमेंट के हैं। अब आपके पास 14 दिन का डेटा है। आप देखेंगे कि कितने प्रतिशत ट्रेड प्लान के अनुसार थे, कहां आपने नियम तोड़ा, क्या नियम तोड़ने पर रिजल्ट बेहतर हुआ या खराब। ज्यादातर मामलों में आप पाएंगे कि इंपल्सिव ट्रेड ने नुकसान किया है। यहीं से सेल्फ कॉन्फिडेंस बनता है। जब आप डेटा के आधार पर देखते हैं कि आपका एज काम कर रहा है और आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका इंपल्सिव बिहेवियर है, तब आपको क्लैरिटी मिलती है, और क्लैरिटी इमोशनल फ्रीडम देती है। इस पूरे 21 दिन में एक चीज कॉमन है, फिक्स्ड रिस्क। चाहे मार्केट कितना भी आकर्षक लगे, आप अपनी रिस्क परसेंटेज नहीं बदलेंगे, क्योंकि पोजीशन साइजिंग ही वह लीवर है जो आपके माइंड को स्टेबल रखता है। अगर रिस्क कंट्रोल में है तो माइंड कंट्रोल में है। जब आप इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं, तब 21 दिन के अंत में आपके पास सिर्फ प्रॉफिट या लॉस नहीं होता, आपके पास डेटा, अवेयरनेस और डिसिप्लिन होता है। और यही वह एसेट है जो आपको 90% लोगों से अलग करता है। अब हम समझने वाले हैं कि इन 21 दिनों के बाद आपकी आइडेंटिटी कैसे बदलती है, और 90% लोगों को पछाड़ने का असली मतलब लॉन्ग टर्म में क्या होता है। 21 दिन पूरे होने के बाद सबसे बड़ा बदलाव आपके अकाउंट बैलेंस में नहीं, आपकी आइडेंटिटी में आता है। पहले आप खुद को ऐसा ट्रेडर मानते थे जो पैसा कमाने की कोशिश कर रहा है। अब आप खुद को ऐसा प्रोफेशनल मानने लगते हैं जो प्रोसेस फॉलो करता है। यही असली शिफ्ट है, और यहीं पर 90% लोगों को पछाड़ने का असली मतलब छिपा है। 90% लोग कभी भी अपनी आइडेंटिटी नहीं बदलते। वे हर दिन मार्केट में जाकर उम्मीद करते हैं कि आज कुछ बड़ा हो जाएगा। वे हर ग्रीन कैंडल में एक्साइटमेंट और हर रेड कैंडल में डर महसूस करते हैं। उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस उनके पिछले ट्रेड के रिजल्ट पर टिका होता है। लेकिन आपने 21 दिन में अपने माइंड को यह सिखाया है कि रिजल्ट सेकेंडरी है, एग्जीक्यूशन प्राइमरी है। अब आपके अंदर एक नई स्टेबिलिटी आती है। अगर 3 लॉस होते हैं तो भी आप शांत रहते हैं। अगर बड़ा प्रॉफिट होता है तो भी आप ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होते, क्योंकि आपका फोकस एज, रिस्क मैनेजमेंट और कंसिस्टेंसी पर है। यही वह माइंडसेट है जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ देता है। यहाँ एक और गहरी बात समझिए, ट्रेडिंग में सक्सेस का मतलब सिर्फ पैसा नहीं है। असली सक्सेस है इमोशनल फ्रीडम। जब आप चार्ट को बिना डर और ग्रीड के देख सकते हैं, जब आप स्टॉप लॉस को बिना हिचकिचाहट के एक्सेप्ट कर सकते हैं, तब आप फ्री हैं। और यह फ्रीडम किसी इंडिकेटर से नहीं आती, यह रिपीटेड डिसिप्लिन से आती है। मैंने अपने एक्सपीरियंस से यही सीखा कि मार्केट हमेशा अनसर्टेन रहेगा, लेकिन अगर आपकी आइडेंटिटी एक डिसिप्लिन ट्रेडर की बन गई तो आप हर फेज में एडजस्ट कर लेंगे। बुल मार्केट हो या बेयर मार्केट, हाई वोलेटिलिटी हो या साइडवेज कंडीशन, आपका प्रोसेस आपको गाइड करेगा। अब सवाल यह है कि क्या आप सच में यह 21 दिन का चैलेंज लेने के लिए तैयार हैं? क्योंकि यह आसान नहीं है। इसमें आपको अपने ईगो को कंट्रोल करना होगा। आपको यह मानना होगा कि आप हर ट्रेड में सही नहीं होंगे। आपको यह स्वीकार करना होगा कि लॉस गेम का हिस्सा है। लेकिन अगर आपने यह स्वीकार कर लिया तो आप भीड़ से अलग हो जाएंगे। अगर आपको यह अप्रोच वैल्यू दे रही है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए कि आप आज से 21 दिन का चैलेंज शुरू कर रहे हैं। अपने जर्नल की पहली लाइन लिखिए, मेरा टारगेट पैसा नहीं, परफेक्ट एग्जीक्यूशन है। याद रखिए, ट्रेडिंग में असली जीत किसी एक बड़े ट्रेड से नहीं आती। असली जीत आती है तब जब आप बार बार सही बिहेवियर रिपीट करते हैं। 21 दिन सिर्फ शुरुआत है। यही 21 दिन आपकी पूरी ट्रेडिंग जर्नी की दिशा बदल सकते हैं। फैसला आपका है, भीड़ का हिस्सा बनकर रहना है या उस 10% क्लब में एंटर करना है जहां माइंडसेट,
रिस्क मैनेजमेंट और कंसिस्टेंसी सबसे ऊपर है।